अभी अपने बात करेंगे वात कला कली अध्याय की। इसमें क्या है, तद्वित संभाषा परिषद। इसमें भाषा परिषद हुई चरक सूत्र स्थान में 4 संभाषा परिषद हुई है टोटल। ठीक है, तो सेकंड जो है इसमें हुई है 12वें में 1, 12, 25, 26 में। ठीक है, तद्वित संभाषा परिषद 8 आचार्य द्वारा वाद संबंधी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, वाद कला कली का मतलब होता है, कला मतलब गुण, अकालीय मतलब उसके दोष। ठीक है, तो वाद के गुण और दोष की बात करी जाए तो समासा परिचय 8 आचार्य द्वारा वाद संबंधी 8 प्रश्न। ठीक है, 8 आचार्यों ने वाद संबंधी 8 प्रश्न पूछे। वाद कला कलिय, वाद प्लस कला प्लस अकलिय। ठीक है, तो कला मतलब गुण, वाद का 16वां भाग। ठीक है, तो इसके गुण के बारे में, अकला मतलब दोष, कला का भी सूक्ष्मतम भाग। ठीक है, कला मतलब वाद का 16वां भाग, अकला मतलब कला का भी सूक्ष्मतम भाग। ठीक है, 16वां होता है, 16वें का भी सूक्ष्मतम। ठीक है, तो गुण और दोष, तो गुण ज़्यादा होते हैं और दोष कम होते हैं। इस तरीके से वाद संबंधी 8 प्रश्न और उत्तर। ठीक है, सबसे पहले कुश वाद के 6 गुण बताए। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद षडी में। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद षडी में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, षडी में वाद गुणा भवंती, कुछ ने बोला। दीर्घम जीवितीय अध्याय में वाद के 7 गुण बताए। यहाँ सूक्ष्म चल के स्थान पर दारुण गुण बताया गया, सूक्ष्म और चल के स्थान पर। ठीक है, उसमें सूक्ष्म और चल भी था, बट यहाँ पे सूक्ष्म चल नहीं लिया गया, यहाँ पे सीधे दारुण बोल दिया गया। वाद के 7 गुण, रूप शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरा, जो पहले आपके चरक सूत्र 1 में दिया गया। फिर नेक्स्ट जो था कुमारसेरा भारद्वाज ने वाद के प्रकोप का कारण बतलाए। तो वाद के समान गुणवर्धक वाले आहार विहार कर्म करने से वाद प्रकोपित होता है। वाद के समान गुणवर्धक वाले आहार विहार और कर्म करने से वाद प्रकोपित होता है। फिर ब्राह्मिक ऋषि कांकाय, वाद के समान वाद के शमन कारण बताए। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि कांकायन ने वाद के शमन कारण बताए। वाद के रूक्षादि गुणों के विपरीत प्रकृति वाले द्रव्यों एवं कर्माभ्यास से वाद शमन होता है। वाद के रूक्षादि गुण जो है इसके विपरीत प्रकृति वाले द्रव्यों कर्माभ्यास से वाद शमन होता है। फिर आता है वडिश। ठीक है, वडिश असंघात एवं अनवस्थित वाद के प्रकोप एवं शमन की प्रक्रिया बताई। वडिश ने क्या बोला, असंघात और अनवस्थित वाद के प्रकोप, असंघात और अनवस्थित वाद के प्रकोप और शमन की प्रक्रिया बताई। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद और सुशिर उत्पादक पदार्थ वाद का प्रकोपक है। क्या, रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद और सुशिर उत्पादक पदार्थ। फिर नेक्स्ट है स्निग्ध गुरु उष्ण श्लेष सलक्षण मृदु पिच्छिल और लंघन कारक पदार्थ वाद प्रशमन है। ठीक है, तो लघु प्रकोप भी है और लंघन कारक प्रशमन भी है। ठीक है, वायुरुद्ध ने क्या बोला, प्राकृत शरीर चर वायु के कर्म का वर्णन। ठीक है, प्राकृत शरीर चर वायु के कर्म का वर्णन बताया वायुर्वेद ने। वायु के 4 प्रकार के कर्म, कुपित शरीर चर, कुपित लोक चर, अकुपित शरीर चर, अकुपित लोक चर। ठीक है, तो वायु 4 प्रकार के कर्म, कुपित शरीर चर, कुपित लोक चर, अकुपित शरीर चर, अकुपित लोक चर। प्राकृत अकुपित शरीर चर वायु के कर्म, वायुस्तंत्र यंत्र धरा प्राणोदान समान व्यान पानात्मना प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावच्चा नाम सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक नियंता प्रणेता च मनसा, मन का नियंत्रण करता वायु, मन का निग्रह करता है स्वयं मन। ठीक है, तो क्या बोला, मन का नियंत्रण करता वायु है, निग्रह करता स्वयं मन है। नियंत्रण वायु के द्वारा होता है और निग्रह मन के द्वारा होता है। सर्वेंद्रिय अर्था नाम भिवोड़ा, सर्वेंद्रिय अर्था नाम भिवोड़ा सर्व शरीर व्यूकर संधान का शरीर से कर्ता गर्भाकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवत्य कुपिता। तंत्र मतलब शरीर, यंत्र मतलब शरीर अवयव, तंत्र मतलब वायुस्तंत्र यंत्र था, तंत्र मतलब शरीर,
यंत्र शरीर के अवयव। ठीक है। मरीच, मरीच पित्त संबंधी वर्णन किया हमने। और अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। यही सब जो बोला हमने। मरीच ने पित्त संबंधी वर्णन किया। अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। पंक्ति, पंक्ति अपंक्ति, दर्शन आदर्शन, प्राकृत विकृत, वर्ण शौर्य भय, क्रोध हर्ष, मोह प्रसाद आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व आदि प्राकृतिक पित्त की स्थिति का ही परिणाम है। फिर काव्य, काव्य में क्या बोला है? कफ संबंधी वर्णन किया है। सोम एवं शरीरे श्लेष्मांतर्गत कुपिता कुपिता शुभा शुभानि करोति। ठीक है। काव्य ने क्या बोला? कफ संबंधी वर्णन किया। कफ संबंधी वर्णन किया है। सोम और शरीरे श्लेष्मांतर्गत कुपिता कुपिता शुभा शुभानि करोति। ठीक है। दृढ़ता, शैथिल्य, स्थूलता, कृष्णता, उत्साह, आलस्यता, वृष्टा, क्लीवता, ज्ञान अज्ञान, बुद्धि मोह तथा अन्य भी द्वंद्वों को कफ उत्पन्न करता है। ठीक है। काव्य ने कफ संबंधी वर्णन किया। मरीच ने पित्त संबंधी वर्णन किया। ठीक है। और वायुर्वेद ने प्राकृत शरीर चर वायु कर्म का वर्णन किया। बडेश ने असंघात वात के प्रकोप एवं शमन की प्रक्रिया बताई। संघात और अनावस्थित महित कांकाय ने वात के शमन कारण बताए। कुमारशिला भारद्वाज ने वात के प्रकोप का कारण बताया। कुश ने वात के 6 गुण बताए। ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। काव्य हो गया। फिर आत्रेय, त्रिदोष संबंधी निर्णयात्मक मत है उसका सर्व समर्थन अतः में सभी के मत अनुसार आत्रेय ने अपने विचार व्यक्त किए कि वात पित्त ये तीनों ही संप्राकृत स्थिति में रहते हैं, तब आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। विषम अवस्था में रोग एवं मृत्यु कारण है। आश्रय के मत का सभी ने समर्थन किया। आत्रेय के मत का सभी ने समर्थन किया। ठीक है। मैंने कहा कि सारी चीज़ें होती हैं, अगर सामावस्था में है तभी आरोग्य होता है और बाकी दीर्घायु होती है। अगर उसमें विषम अवस्था में होता है तो रोग हो जाता है। वायु के पर्याय क्या क्या बताया? मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, सर्वक, भगवान, सूक्ष्म, अव्यय, विभु, विष्णु। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। आचार्य काश्यप ने अन्न को प्रजापति की संज्ञा दी है। आचार्य काश्यप ने क्या कहा? अन्न को प्रजापति की संज्ञा दी है। चरक अनुसार अव्यय विभु, विश्वकर्मा और विश्वरूपा वायु और आत्मा दोनों के पर्याय हैं। ठीक है। चरक अनुसार अव्यय विभु, विश्वकर्मा और विश्वरूपा, अव्यय विभु, विश्वकर्मा और विश्वरूपा वायु और आत्मा दोनों के पर्याय हैं। उच्चार सुश्रुत ने वायु, काल और जठराग्नि इन सभी को भगवान शब्द से संबोधित किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।